जो बाइडेन साहब उसी बंदे के साथ वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जिसने पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक किए थे, बराक हुसैन ओबामा। आप क्या समझते हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, सर पाकिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान में तो तासुर ये है कि भाई ट्रंप साहब ने हमारे ऊपर FATF लटका दिया और अफगानिस्तान से एग्जिट लेना था तो मामलात जो हैं वो कोई गेम ना हो सकी, कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, हालांकि खान साहब गए थे। तो एक तो सर ये बताइए कि पाकिस्तान के हवाले से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कोई पाकिस्तान की स्पेस बन सकेगी व्हाइट हाउस में, हालांकि वो पाकिस्तान के साथ डील कर चुके हैं, कई दफा आ चुके हैं इससे पहले क्योंकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं। सो हाउ डू यू सी नेक्स्ट 4 years फॉर पाकिस्तान एंड US? मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी चीजें फ्यूचर में नहीं देख रहा। उसकी वजह जो बाइडेन नहीं है, उसकी वजह पाकिस्तानी खुद है। पाकिस्तान हर चीज से बच जाएगा, जो वो इंटरनल करप्शन उससे नहीं बच पाएगा। मेरे सबसे बड़ा जो मेरे लिए पाकिस्तान के लिए एक इशू है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का नॉन सीरियस होना। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। उन्होंने हमेशा वो डिसीजन लिया जो एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में हो। एक तो बात ये। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, जो बाइडेन साहब उसी बंदे के साथ वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जिसने पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक किए थे, बराक हुसैन ओबामा। उसके बाद दो चीजें, उनके बच्चे ने बहुत पैसा बनाया चाइना से, चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो जाएंगे इनके। इंडिया माइट सफर, लेकिन इंडिया यहां पे उनकी जो उनका डायस्पोरा है, इट इज वे स्ट्रॉन्गर। इस वक्त दोनों पार्टीज, डेमोक्रेट पार्टी और दूसरा आपको यह भी पता होना चाहिए कमला हैरिस इज इंडियन। उनकी स्ट्रेंथ, उनके जितने CEOs हैं इस वक्त फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सारे इंडियंस हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सारा कुछ। उनको चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। वर्सेस आपको मैंने बताया कि हमारे ना तो फॉरेन पॉलिसी, ना हम फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड है, ना हमारे उसमें मेरा मतलब, मैं पाकिस्तान को रोजाना देखता हूँ, चीजें पढ़ता हूँ। मैं पिछले 30 साल से घर से निकलने से पहले एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पढ़ के आता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त आप अगर देखें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हालत आपके बिल्कुल सामने है। इमरान खान साहब इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ भी डिलीवर कर पा नहीं रहे। अकाउंटेबिलिटी वाज द ओनली मैंडेट ही हैड, और उसमें जीरो डिलीवरी, जीरो। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एक्सटर्नल इंटरनल कोई मैटर ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन चीजें इन्वॉल्व ना हो। आपके नॉन सीरियस है उसमें बिल्कुल। जो बाइडेन क्या करेंगे जब तक आप पाकिस्तानी खुद नहीं करना चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे जब तक आप खुद नहीं करना चाहेंगे। मेरी एक छोटी सी मिसाल आपको मैं देना चाहूंगा। आपकी सारी लेबर जो है वो जाके सऊदी अरेबिया और दुबई की सड़कें बना रही है, आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहा है। आपके हर चैनल के ऊपर बैठे तो वो कहते हैं चाइना 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 चाइना। हर चैनल का मालिक जो है उसके बच्चे इंग्लैंड या न्यूयॉर्क बैठे हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी अपने बच्चों को कनाडा, इंग्लैंड और लंदन रखना चाहती है, मुल्क चाइना को बेच दिया। आपकी कैबिनेट में इस वक्त कितने वजीर जो चाइना से पढ़ के आए हैं? आपके कितने एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टियां चाइना में रखी? आप देखना चाहते, आप रहना चाहते हैं खुद लंदन में और न्यूयॉर्क में, मुल्क बेच दिया आपने चाइना के सामने। तो ये आपका तो एक, मेरा मकसद नॉन सीरियसनेस सी चीजें हैं। मेरे आपके जो प्राइम मिनिस्टर, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पॉलिटिकल बंदा है, उनकी वो आप देखें, मैं हैरान होता हूं फैटअप पे आपको अफगानिस्तान ने वोट नहीं दिया। आपको सऊदी अरेबिया आपसे दूर चलता जा रहा है बिल्कुल मुसलसल। दुबई से आप दुबई की हालात देखें, आपके वीजे वहां बंद है। 23 लाख बंदा बेरोजगार होकर पाकिस्तान आने वाला है, आप उनको चाइना भेजेंगे? चाइना को कहना ये हमारी लेबर ले लें आप। आपको किसी के कहते हैं किसी को जू रही, कोई सोच रहा है कि 23 लाख लोगों को वापस किस तरह भेजना है? जो फॉरेन वो रेमिटेंस आती थी उसका अगर नहीं आएगी तो क्या होगा? कोई बिल्कुल नहीं, कोई सीरियस ही नहीं है, कोई किसी चीज में सीरियस नहीं है। कश्मीर को आपने बिल्कुल भुला दिया आपने, उस पर वहां चाहे कर्फ्यू हो कुछ भी हो। जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हम 24 घंटे में कश्मीर ले लेंगे, आपने उसको रिबट किया? नहीं किया। ये असल में ये बातें नेशनलिज्म पे होती हैं। मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा, आप मोदी साहब है दूसरी साइड में, मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोदी साहब, लेकिन एक उन्होंने चीज की है, नेशनलिज्म दिया उन्होंने सारे हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। खान साहब भी पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट थे, लेकिन लोगों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं कर सके। डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी मूवमेंट यही थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, लेकिन ये कि कुड नॉट रेजिस्ट एस्टैब्लिशमेंट एंड मीडिया, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की गलतियां मौजूद हैं। तो सर आपने चाइना की बात की कि पाकिस्तान जो है वो सारा कुछ चाइना को दे दिया है, तो मुझे ये बताएं जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, तो फिर मुझे बात बताएं, अमेरिका का तो सिक्योरिटी एजेंडा था पाकिस्तान में अफगानिस्तान की वजह से, चीन का तो इस वक्त कोई सिक्योरिटी एजेंडा नहीं है।
सो हमारे ऊपर तो अगर आज चीनी पाकिस्तान में पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं, यहाँ पे ग्वादर को बिल्ड किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, तो ये पैसा कहाँ से आना था? अगर आया है तो जारी बात है जब छोटा मुल्क होगा तो उस तरह के इंसेंटिव्स तो यहाँ पे वो अगर इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, इंडस्ट्री अगर कल हमारी कैपेसिटी, इंडस्ट्री तो हमने खुद लगानी है ना, चीन ने तो नहीं लगानी। तो आप इस सारे जो पैसा चीन से आ रहा है इसको क्यों समझते हैं कि हमने बेच दिया? देखिए दो बेचे इस तरीके से, आपने कभी उसकी टर्म्स डिस्क्लोज की लोगों को कि कितने इंटरेस्ट रेट पे चाइना आ रहा है पैसा? आपने कभी लोगों को बताया कि चाइनीज कंपनियां कितनी किकबैक दे रही है लोगों को, यहाँ पे पॉलिटिशियंस को, एस्टेब्लिशमेंट को? आपने कभी बताया कि आपकी सड़कें वो क्यों बना रहे हैं, लेबर आपकी क्यों नहीं यूज कर रहे वो? और दूसरा उसको छोड़े, आप कहते हैं डिफेंस का उनका इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया के साथ अगर आप लवी डबी होते तो चाइना ने कभी नहीं आना था आपके साथ। उनके कॉन्फ्लिक्ट है, उनके इश्यूज है उनके साथ, वो इसलिए आपको लवी डबी करते हैं, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन को यूज करते हैं। और आपको पता है कि चाइना के रिलेशनशिप टर्म फाइनेंशियल बेसिस पे होते हैं, उनका खुद दूसरा इंटरेस्ट नहीं होता चाइना का बिल्कुल। मुझे आज तक याद है, मुझे एक अमेरिकन एम्बेसडर ने एक दफा कहा था कि अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बताओ कि अमेरिका हमेशा ग्रांट्स और एड देता है, चाइना हमेशा कर्जे देता है, और वो भी ऐसे कर्जे होते हैं कि जो अब श्रीलंका की हालत देखें। बल्कि अगले दिन आर्टिकल था, मैं कोशिश करूंगा वो आर्टिकल भेजूं आपको। एक अमेरिका में किसी ने आर्टिकल लिखा कि चाइना किस तरीके से कर्जे देकर डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर टेक ओवर करता है, जिस तरह श्रीलंका की बंदरगाह उन्होंने टेक ओवर कर ली। उनको जरूरत थी बंदरगाह को यूज करने के लिए, वरना आपके साथ उनका क्या इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट नहीं उनका। और दूसरा मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा आपके देखने वालों को कि एक बुक मैंने पढ़ी थी बहुत अरसा पहले, चाइना इंक, करप्शन इज पार्ट ऑफ चाइनीज कल्चर। टर्की के साथ रिलेशनशिप में भी सिर्फ किकबैक्स हैं, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। आपकी ट्रैश रिमूवल के ठेके लाहौर के टर्किश कंपनियों को दे दिए जाते हैं, क्यों? आपकी रोजगारी कम है बात, आपके सारे नौजवान बेरोजगार बैठे। आप, मेरा मकसद इस तरह ये, मैं जिस तरह पहले अर्ज किया है कि आपके लोग दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें बना रहे हैं और चाइनीज कोरियन आपकी बना रहे हैं। जरा गौर से देखें क्यों, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे।